जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रसंग है शूर्पणखा का रावण के निकट जाना, श्री सीता जी का अग्नि में प्रवेश और माया सीता। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि तेरे शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में ही श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा से लज्जा, नम्रता के बिना, नम्रता से न होने से प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी। शत्रु, रोग, अग्नि, पापी, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो को कह रही थी, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और फिर समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर रहे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रतियों कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तृषा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान हैं, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर, प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए तुम जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इसी रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ प्रायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल।